रेडी स्टार्ट। मतदान का लंबा सफ़र ख़त्म होने के बाद अब मतगणना की शुरुआत हो चली है। एक ओर जहां एग्जिट पोल की चर्चा तेज है, वहीं दूसरी ओर दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीत दर्ज की है, तो वहीं सिक्किम में मजबूत क्षेत्रीय दल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अर्थात SKL ने लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी, मगर इनमें विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती पहले कर दी गई है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा था। एक खास बात यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 में मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके डिप्टी चोबा मीन सहित 10 सत्तारूढ़ उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सीट निर्विरोध जीत ली थी। यह एक संकेत है कि 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में भाजपा नेताओं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी ओर विपक्ष बहुत मामूली सीटों के साथ अपनी साख बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वैसे अरुणाचल में भाजपा जितनी मजबूत है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत सिक्किम में MKM है। इस क्षेत्रीय दल ने विपक्ष का लगभग सफाया कर दिया है। सिक्किम में कांग्रेस या भाजपा के लिए कोई आधार नहीं बचा है। वहाँ विपक्षी दलों को अपनी यात्रा शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की लोकप्रियता का अध्ययन होना चाहिए। आमतौर पर क्षेत्रीय दल एक चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव बुरी तरह हार जाते हैं, पर सिक्किम में सत्तारूढ़ पार्टी का और मजबूती के साथ उभरना दूसरी पार्टियों के लिए सीखने का मौका है। ठीक उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की जीत अध्ययन का विषय है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और सिक्किम के प्रेम सिंह तमांगा की गिनती मजबूत छत्रपों में होनी चाहिए। ये छोटे छोटे राज्यों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जनता की सेवा से अपने लिए रास्ता तैयार किया है। अब सवाल यह उठता है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा नतीजों से क्या संकेत लिया जाए। पहला संकेत तो यही है कि भाजपा के प्रति उतनी नाराज़गी नहीं है जितनी विपक्षी दलों को लग रही है। दूसरा संकेत यह है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो मजबूत नेता हैं, उनको हिलाने में राष्ट्रीय पार्टियां
अब बहुत सक्षम नहीं रहीं। क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता अपना मोर्चा सही ढंग से संभाल रहे हैं उन्हें जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। तीसरा संकेत, अगर कांग्रेस अपना खेमा मजबूत रख पाती तो पूर्वोत्तर में इतनी कमज़ोर न होती। एक समय था जब पेमा खांडू कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके जैसे ज़मीनी आधार पर मजबूत नेता अगर पार्टी छोड़ जाएंगे तो जाहिर है पार्टी को फिर अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। चौथा संकेत, भाजपा के लिए अभी अनेक राज्य बड़ी चुनौती हैं। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में जीत गई है, वह सिक्किम विधानसभा में भी उसके पास सीटें होती तो ज़्यादा बेहतर होता। एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी की व्यापक क्षेत्रीय उपस्थिति अनिवार्य है। भाजपा हो या कांग्रेस, देश की तमाम विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी के गहरे निहितार्थ होंगे। ब्रह्म।